बड़े महात्मा इस भगवान के ज्ञान से मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृताम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण महाराज, वो नारायण सत्यम परम धीमहि। यहां पर एक शब्द आया, बड़ा ध्यान देने का है, सत्यम परम धीमहि। और ये शब्द हमारे ब्रह्म गायत्री में आया है, भर्गो देवस्य धीमहि। और यहाँ सत्यम परम धीमहि और वहाँ भर्गो देवस्य धीमहि। इसका अर्थ क्या है? मानो इसका अर्थ है कि वेदों की जो माता है वही ये ब्रह्म गायत्री है। वेदों की जो माता है कौन? बोले ब्रह्म गायत्री है। सर्वांग वेद जननी पातु में सर्वदा नघा। समस्त वेदों की जो माता है वो गायत्री है। गायत्री छंदसाम मातरा ब्रह्म योनि नमोस्तुते। और मानो ये भागवत जो है इसकी जो व्याख्या है, इस ब्रह्म गायत्री की ही व्याख्या ये भागवत है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि और गायत्री भाष्य भूतोषौ ग्रंथोष्टादश संहिता। 18,000 श्लोकों में जो वर्णन किया गया है ये भागवत, मानो ये गायत्री की ही व्याख्या है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदाम अपि गायत्री भाष्य भूतोषौ। गायत्री का ही भाष्य है महाराज ये भागवत। और जब बात आई गई है तो हम बताएं, गायत्री मंत्र का अधिकार सबको नहीं है जपने का। गायत्री का अधिकार किसको है? बोले जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है उनको गायत्री मंत्र का अनुसंधान करना चाहिए। गायत्री सब नहीं जप सकते। कौन जपेगा? बोले जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है उसका अर्थ ही यही है। इसको कहते हैं उपनयन संस्कार। उप माने समीप और नयन माने ले जाने वाला। मानो जो वेदों के पास हमें ले जाए उसका नाम है उपनयन संस्कार। और ये यज्ञोपवीत संस्कार होता ही गायत्री मंत्र जपने के लिए है। वेदों का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब हम गायत्री मंत्र का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब हमारा यज्ञोपवीत होता है। और यज्ञोपवीत केवल 3 लोगों का होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ना तो चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं शूद्र, उनका यज्ञोपवीत नहीं होता और ना ही माताओं का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इसीलिए ध्यान दें, इस गायत्री का अधिकार केवल द्विजों को है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन लोगों को गायत्री मंत्र का अधिकार है। माताओं को और शूद्रों को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। गायत्री मंत्र का अधिकार सबको नहीं है। यहां तक लिखा है हमारे यहाँ वेद व्यास जी ने देवी भागवत में 11 स्कंद में कि गायत्री मंत्र का जप करें तो महाराज वो मंत्र सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। इतने धीरे से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए कि हमारे कानों तक भी वो मंत्र ना जाए। दंतान नैव प्रकाशयित, वेद व्यास जी लिखते हैं हमारे दांत भी नहीं दिखने चाहिए गायत्री मंत्र जपते समय। उपांशु जपा जाता है। उपांशु का अर्थ होता है कि हमारे जो होठ हैं वो हिलें लेकिन शब्द हमारे कानों को भी नहीं सुनाई पड़े। गायत्री मंत्र जोर से चिल्लाने का विषय नहीं है महाराज। आज जो विद्यालयों में गायत्री मंत्र का अनुसंधान कराया जाता है ये केवल अधर्म है और कुछ नहीं है केवल। क्योंकि गायत्री मंत्र केवल यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही प्राप्त होता है। सबको इसका अधिकार नहीं है और ना ही इसको जोर से चिल्ला करके इसका जप करना चाहिए महाराज। अभिन्न पादा तु गायत्री। और गायत्री का जप करें तो 4 पाद होते हैं। एक एक पाद का महाराज जप करते समय अलग अलग पाद का अनुसंधान करना चाहिए। माताओं का यज्ञोपवीत नहीं होता इसीलिए गायत्री का अधिकार नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी ने करुणा करके मानो ये गायत्री की ही व्याख्या 2 चौपाइयों में की है। यदि कोई भी माता इन 2 चौपाइयों का जप करती हैं तो उनको गायत्री मंत्र का ही फल मिलेगा। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
भगवान का भजन करते हुए, संध्या वंदन करते हुए, गायत्री का अनुसंधान करते हुए जप को प्राप्त करता है, फल को प्राप्त करता है, उसी फल की अधिकारिणी कौन होती हैं? बोले माताएं। वो दो चौपाइयां कौन सी हैं? इन दो चौपाइयों का अर्थ यही है जो गायत्री मंत्र की व्याख्या है। हमारा मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, दर्शन कराते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है, ये दो चौपाइयां माता जपेंगी तो गायत्री मंत्र की ही फल की प्राप्ति होगी। महाराज जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, इन दो चौपाइयों का अनुसंधान यदि माताएं करें तो गायत्री मंत्र का जो फल मिलता है वही माताओं को मिलता है। तो फल में जब वेद नहीं है तो महाराज लड़ाई किस बात की? लड़ाई की कोई बात ही नहीं। लेकिन आज लोग माताओं से कहते हैं आप भी गायत्री मंत्र जप करो, लेकिन महाराज धर्म को आप धर्म की दृष्टि से समझो। धर्म जो कहता है उसका अनुसंधान करो। भगवान ने गीता में कहा है, यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो लोग शास्त्र की विधि को छोड़ करके अपने मनमाने ढंग से यदि भक्ति करते हैं, कोई भी क्रिया कर्म करते हैं, तो बोले न स सिद्धि, ना तो उनको सिद्धि की प्राप्ति होती, न सुखम, और ना ही उनको जीवन में सुख मिलता है, और न पराम गतिम, और ना ही मरने के बाद में उनकी परम गति होती है। न स सिद्धि न वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इसीलिए क्या करना क्या नहीं करना इसमें शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र जो आज्ञा देता है वही करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ, कार्य और अकार्य में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र जो आज्ञा देता है वही करो। और माताओं का यदि कोई संस्कार होता है तो एक ही संस्कार होता है, वो है विवाह संस्कार। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः। मनु जी महाराज लिखते हैं, वैवाहिको विवाह स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः। यदि वैदिक विधि से कोई संस्कार होता है तो वो विवाह संस्कार है, क्योंकि कभी वो गुरुकुल में नहीं जाती, कभी गुरुकुल का निवास नहीं मिलता है। महाराज पति सेवा ही उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः, पति सेवा गुरौर्वासो। पति की सेवा करना ही मानो माताओं के लिए गुरुकुल का निवास है। पति सेवा गुरौर्वासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। और बोले घर का कामकाज करना ही माताओं के लिए नित्य का हवन है।